नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th का इंग्लिश रेडियंस का चैप्टर 16 जिसका नाम है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स का हिंदी मीनिंग बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, अर्थात किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र। वार्मर को समझते हैं। इसमें बताया गया है डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, अर्थात क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है। लीस्ट एट लीस्ट 2 बुक्स दैट यू हैव रीड रिसेंटली, कम से कम 2 किताबों का लिस्ट तैयार कीजिए जो आपने हाल ही में पढ़ा हो। चलिए अब पोएम पर चलते हैं। पोएम का फर्स्ट लाइन है व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स। व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स, अर्थात कैसी आश्चर्य दुनिया है हमारी पुस्तकें। कैसी आश्चर्य की दुनिया है हमारी पुस्तकें। एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स। एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स, अर्थात उन्हें कोई खोलता और देखता है जैसे ही। न्यू आइडियाज़ एंड पीपल राइज, वैसे ही नए नए विचार और लोग सामने आकर प्रकट होने लगते हैं। न्यू आइडियाज़ एंड पीपल राइज इन आवर फेनेसेस एंड आवर आइज, नए नए विचार और नए लोग सामने आकर प्रकट होने लगते हैं हमारी कल्पनाओं में और आँखों के समक्ष। चलिए इस स्टेंजा को फिर से समझते हैं। What worlds of wonder are our books as one opens them and looks, new ideas and people rise in our faces and our eyes, अर्थात कैसी आश्चर्यजनक दुनिया है हमारी पुस्तकें, उन्हें कोई खोलता है और देखता है जैसे ही, वैसे ही नए नए विचार और लोग सामने आकर प्रकट होने लगते हैं हमारी कल्पनाओं में और आँखों के समक्ष। दूसरा स्टेंजा में चलते हैं। द रूम वी सीट इन मेल्ट्स अवे एंड वी फाइंड आवर सेल्व्स एट प्ले विथ समवन हु बिफोर द एंड मे बिकम आवर चूजन फ्रेंड, अर्थात जिस कमरे में हम बैठे होते हैं वह पिघलने लगता है और हम स्वयं को खेलते पाते हैं किसी अनजान के साथ जो अंत के पहले हमारा चुना गया मित्र बन सकता है। द रूम वी सीट मेल्ट्स अवे, अर्थात जिस कमरे में हम बैठे होते हैं वह पिघलने लगता है। जिस कमरे में हम बैठे हुए होते हैं वह पिघलने लगता है। एंड वी फाइंड आवर सेल्व्स एट प्ले, और हम अपने आप को किसी अनजान के साथ खेलते हुए पाते हैं। with someone who before the end may become our chosen friend, जो अंत के पहले हमारा चुना गया मित्र बन सकता है। चलिए अगला स्टेंजा में चलते हैं। may become our chosen friend, और we sail along the page to some other land or age. Here's our body in the chair but our mind is out of there, अर्थात हम पन्नों पर उड़ते हुए किसी दूसरे देश या युग में पहुंच जाते हैं। हमारा शरीर तो होता है कुर्सी में ही धंसा हुआ, पर हमारा दिमाग कहीं बहुत ही दूर होता है। बट आवर माइंड इज़ आउट ऑफ देयर। इच बुक्स इज़ ए मैजिक बॉक्स विच विथ ए टच ए चिल्ड अनलॉक्स, अर्थात प्रत्येक पुस्तक है एक जादू की पिटारी जिन्हें कोई बच्चा खोलता है। इस स्टेप को फिर से समझते हैं। इच बुक इज़ ए मैजिक बॉक्स विच विथ ए टच ए चिल्ड अनलॉक्स, अर्थात प्रत्येक पुस्तक है एक जादू की पिटारी जिन्हें कोई बच्चा खोलता है। इन बिटवीन दियर आउटसाइड कवर्स बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर दियर लवर्स, अर्थात उनके ऊपर कवरों या आवरणों को खोलकर अपने प्रेमियों के लिए पुस्तकें हर प्रकार की चीज़ें रखती है। तो दोस्तों ये चैप्टर था बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, जिसका हम हिंदी मीनिंग किए और इसका हिंदी मीनिंग हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।